दोस्तों, शुरुआत में दिखाया जाता है एक लड़की को जिसका नाम है बाबरेला। ये वो लड़की है जो स्पेस में रहती है और स्पेस में हर जानकारी को ये अच्छे से जानती है। बाबरेला अपने यान में उड़ने की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी उसके पास वहाँ के राष्ट्रपति का फोन आता है। वो बाबरेला से बताते हैं कि उनका एक प्रोफेसर जिसका नाम ड्यूरेन डूरेन है वो गायब हो चुका है। यानी कि ड्यूरेन डूरेन नाम का प्रोफेसर स्पेस में कुछ काम के लिए गया था, यानी कि कुछ खोज करने के लिए गया था और वो वहां जाकर गायब हो गया। वो बाबरेला से उस प्रोफेसर को ढूंढने के लिए कहते हैं और उसको ढूंढने के लिए वो बाबरेला को कुछ खास तरह के इक्विपमेंट दे देते हैं, यानी कि ऐसे हथियार जो कि स्पेस में काम आ सकते थे। सारे हथियार लेने के बाद बाबरेला पृथ्वी पर जाने के लिए अपने यान में बैठ जाती है। स्पेस से पृथ्वी पर पहुंचने के लिए यान को 154 घंटे का समय लग रहा था। इतनी देर के लिए बाबरेला आराम करने लगती है और पृथ्वी पर पहुंचने का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में उसके स्पेस यान में खराबी आने लगती है। प्लेन की तरफ से चेतावनी भी मिलने लगी थी कि कुछ ही देर में प्लेन क्रैश होने वाला था। बाबरेला अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घबरा रही थी। तभी कुछ ही देर में उसका प्लेन एक जगह पर क्रैश होकर गिर जाता है। वो प्लेन से नीचे उतरकर देखती है कि आखिर कौन सी जगह मेरा प्लेन क्रैश हुआ है। तभी वहां पर दो लड़कियां आती हैं जो कि 17 या 16 साल की होती। बाबरेला उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वे लड़कियां तो कुछ और ही चाहती थीं। वो बाबरेला को बेहोश कर देती हैं और अपने साथ एक यान में ले जाती हैं जो कि प्रोफेसर ड्यूरेन डूरेन का था। बाबरेला उस यान को पहचान लेती है, लेकिन इस टाइम वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वहाँ पर और भी बहुत सारे बच्चे थे जो बाबरेला को एक जगह पर बांध देते हैं और उसके ऊपर प्लास्टिक के खिलौने छोड़ देते हैं जो कि चोट पहुंचा सकते थे। उन खिलौनों के ज्यादा काटने पर बाबरेला वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी पीछे से एक अजीब सा आदमी आता है जो कि अजीब तरह के कपड़े पहना हुआ था। वो सभी बच्चों के ऊपर जाल फेंकता है और बाबरेला की मदद करने लगता है। बाबरेला उसे अपनी मदद के लिए धन्यवाद बोलती है और उससे कहती है कि आखिर तुम कौन हो। वो आदमी बताता है कि मैं बरसों से यहीं पर रहता हूँ और यहीं की रक्षा करता हूँ। और वो बाबरेला को अपने छोटे से यान की तरफ ले जाता है जो कि बर्फ में चलता था। बाबरेला उससे कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई, बदले में मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। वो बाबरेला से कहता है कि मैं प्यार के सिवा कुछ नहीं जानता, चाहो तो तुम मुझे प्यार कर सकती हो। बाबरेला उसके साथ पूरी रात सुहागरात बनाती है क्योंकि बाबरेला की मजबूरी थी, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। वो आदमी स्पेस यान को ठीक कर देता है और बाबरेला से कहता है कि तुम यहाँ से अब जा सकती हो। बाबरेला अपने स्पेस यान में बैठती है और उसे जैसे ही उड़ाती है वो कुछ दूर तक उड़ता है, लेकिन वापस से क्रैश हो जाता है। लेकिन अब की बार वो किसी और जगह पर गिरा था और जिसका नाम था सोगो। बाबरेला जैसे ही अपने यान से निकलती है उसके ऊपर कुछ पत्थर गिरते हैं और वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि एक चिड़िया था और वो देख भी नहीं सकता था। वो बाबरेला को छूकर ही पहचान लेता है कि बाबरेला पृथ्वीवासी है। बाबरेला उससे मदद मांगती है और उससे पूछती है आखिर ये कौन सी जगह है। वो बताता है कि ये है सोगो है और जहाँ तुम्हारा प्लेन क्रैश हुआ है वो सोगो का भूल भुलैया है। बाबरेला उससे प्रोफेसर ड्यूरेन डूरेन के बारे में पूछती है, लेकिन वह बोलता है कि मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता। शायद यहाँ पर जो प्रोफेसर रहते हैं उन्हें उनके बारे में कुछ पता हो। चलिए मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ। वो बाबरेला को अपने प्रोफेसर के पास ले जाता है। बाबरेला वहाँ के प्रोफेसर से पूछती है कि क्या आप प्रोफेसर ड्यूरेन डूरेन के बारे में जानते हैं। वहाँ का प्रोफेसर बताता है कि आपका जो प्रोफेसर है वो इस दुनिया के आगे मिल सकता है जहाँ हमारा तानाशाह रहता है, और वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें इस भूल भुलैया को पार करना पड़ेगा जो कि नामुमकिन है। अगर तुम एक बार इस भूल भुलैया में फंस गए तो फिर तुम बाहर नहीं निकल सकते, जैसे कि ये लोग फंसे हुए हैं। बाबरेला उस प्रोफेसर से पूछती है कि क्या तुम मेरे यान को ठीक कर सकते हो। प्रोफेसर यान के पास जाता है और उससे कहता है कि इसे ठीक करने में 3 दिन, 3 हफ्ते या 3 महीने लग सकते हैं। ये सुनकर बाबरेला उदास हो जाती है और वो चिड़िया से पूछती है कि क्या तुम उड़कर मुझे वहाँ ले जा सकते हो। चिड़िया वाला आदमी उससे कहता है कि मैं अपने उड़ने की इच्छा छोड़ चुका हूँ, क्योंकि अगर मैं उड़ना चाहूँ तो यहाँ का तानाशाह मुझे मार देगा। और उस रात वो चिड़िया बाबरेला को अपने घोंसले में ले जाती है। अचानक बाबरेला की आंख उसके घोंसले में ही रात को खुलती है तो वो देखती है कि वो चिड़िया ऊपर आसमान में उड़ रही थी। बाबरेला ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब वो उड़कर उस भूल भुलैया को पार कर सकती थी। वो चिड़िया से कहती है कि अब तो तुम उड़ भी सकते हो,
तो जल्दी से मुझे वहाँ ले चलो। लेकिन चिड़िया कहती है कि मैं आंखों से अंधा हूँ और मैं ऊपर उड़ूंगा तो वो लोग मुझे मार देंगे। बाबरेला उससे उसकी आंखें बनने के लिए कहती है और उसे उड़ाकर वहाँ से ले जाती है। जैसे ही वो चिड़िया बाबरेला को लेकर जा रही थी तभी उसके ऊपर हमला होने लगता है। वहाँ के तानाशाह के कई सारे यान उस चिड़िया को मार गिराने के लिए उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन बाबरेला के पास भी कुछ हथियार थे जो उनसे उनकी रक्षा कर सकते थे। बाबरेला अपने हथियार की मदद से उन सभी चिड़ियों को मार गिराती है और रास्ता साफ कर देती है। कुछ ही देर में वो चिड़िया और बाबरेला उसके महल में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वे बाबरेला को अलग और उसकी चिड़िया को अलग कर देते हैं। दो लोग बाबरेला को अंदर ले जाते हैं जो कि उसके साथ गलत काम करना चाहते थे। तभी पीछे से एक लेडीज आती है और उन दोनों आदमियों को वहीं पर मार देती है। बाबरेला उसे धन्यवाद करती है और वहाँ से अपनी चिड़िया को ढूंढने लगती है। बाहर आकर वो वहाँ के लोगों से मालूम करती है कि क्या आपने चिड़िया को देखा है। वे लोग उधर की तरफ इशारा करते हैं। बाबरेला देखती है कि कुछ लोग उसकी चिड़िया के साथ कुछ शैतानी सी कर रहे थे। वो अपनी चिड़िया को वहाँ से बचाती है और पीछे वाले कमरे में ले जाती है, लेकिन पीछे जाते ही वो कमरा अपने आप बंद होने लगता है। वहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी वहाँ एक आदमी आता है और वो बाबरेला को वहाँ से बचाकर ले जाता है। बाबरेला उससे पूछती है कि तुम कौन हो। वो बताता है कि मैं यहाँ के तानाशाह का मंत्री हूँ जो यहाँ की देखभाल करता हूँ, और जिस महल में तुम घूम रही हो वो पूरा लिक्विड के ऊपर बना हुआ है, जो लिक्विड हमारे तानाशाह के इशारों पर चलता है। तभी चुपचाप बाबरेला के पीछे से बाबरेला की चिड़िया को किडनैप कर लिया जाता है और नीचे की तरफ बाबरेला को एक गुफा में धकेल दिया जाता है, जहां बाबरेला नीचे जाकर गिरती है। बाबरेला वहां पर बहुत सारे बच्चों को देखती है। तभी वहां का मंत्री बाबरेला के पास आ जाता है। आगे वो बाबरेला को तानाशाह के पास ले जाता है। बाबरेला जैसे ही तानाशाह को देखती है वो उसे पहचान जाती है। वो उसे कहती है कि तुमने तो मुझे पहले बचाया था। तानाशाह कहती है कि मुझे लोगों को बचाना अच्छा लगता है और मुझे सिंपल साधारण भेष में घूमना अच्छा लगता है। बाबरेला उससे कहती है कि क्या तुमने मेरी चिड़िया को कहीं छुपा कर रखा है। तभी तानाशाह पीछे की तरफ इशारा करती है। बाबरेला चिड़िया को वहाँ पर बंधा हुआ देखती है और उसके पास जाकर रोने लगती है। बाबरेला चिड़िया में से उस हथियार को निकालती है जो उसने पहले छुपा रखा था और हथियार की दम पर उसे नीचे छुड़वा लेती है। तभी वहाँ पर मंत्री आ जाता है और वो हथियार को देखकर समझ जाता है कि बाबरेला का हथियार खाली है और वो उससे हथियार छीन लेता है और तानाशाह के इशारे पर बाबरेला को किडनैप कर लिया जाता है और उसके तानाशाह चिड़िया के पास ही बैठकर प्यार करने लगती है, लेकिन चिड़िया तानाशाह से प्यार करने के लिए मना कर देती है। अगले सीन में मंत्री बाबरेला को एक पिंजरे में बंद कर देता है जहां पर वो बहुत सारी चिड़ियां छोड़ देता है। बाद में बाबरेला एक गुफा में सोकर नीचे जाकर गिरती है जहां पर एक व्यक्ति खड़ा था। वो आदमी जैसे ही बाबरेला को देखता है वो उसकी मदद करने लगता है। बाबरेला उसे धन्यवाद बोलती है और उससे प्रोफेसर डूरेन डूरेन के बारे में पूछती है। तभी वो आदमी बताता है कि एक बार मैं उनसे मिला था और उस दिन के बाद मैं उनसे कभी भी नहीं मिला हूँ। बाबरेला उसे बताती है कि मैं एक पृथ्वीवासी हूँ और मेरा यान यहाँ पर क्रैश हो गया था और वो भूल भुलैया के प्रोफेसर के पास ही छूट गया है और यहाँ के मंत्री ने मुझे बहुत कड़ी से कड़ी सजाएं दी हैं और वहाँ से बचकर मैं यहाँ आकर गिरी हूँ। वो आदमी बाबरेला से कहता है कि तुम अब बिल्कुल सही जगह पर आ गई हो। तभी वो भूल भुलैया के प्रोफेसर के पास फोन मिलाता है और उससे यान के बारे में पूछता है। वहाँ का प्रोफेसर बताता है कि बाबरेला का यान उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है और ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। बाबरेला उस आदमी से कहती है कि यहाँ की जो तानाशाह है वो बहुत ही बेकार है, उसने मेरी एक चिड़िया को किडनैप कर रखा है, मैं उसको कैसे निकाल सकती हूँ। वो आदमी बताता है कि जब तानाशाह रात को अपने चैम्बर में सोने के लिए जाती है तब वो सबसे ज्यादा कमजोर होती है और वो उसे उसके लिए एक इनविजिबल चाबी भी देता है और वो कहता है कि ये चाबी इनविजिबल दीवार में ही लगेगी। बाबरेला अपने कपड़ों को चेंज करके और वो इनविजिबल चाबी को लेकर वहाँ से उसे निकालने के लिए निकल जाती है। अगले सीन में बाबरेला ऐसी जगह पर आकर गिरती है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ सुट्टा मार रही थी। बाबरेला भी उन लड़कियों में घुल मिलकर बैठ जाती है ताकि उसे कोई पहचान न कर सके, लेकिन मंत्री आता है और उसे पहली ही नजर में पहचान लेता है और वो बाबरेला को सजा देने के लिए अपनी एक मशीन में ले जाता है और उसको उसके अंदर डाल के वो पियानो की तरह उसे बजाने लगता है। मंत्री का कहना था कि थोड़ी ही देर में बाबरेला आनंदित होते होते मर जाएगी। वो मशीन बाबरेला को ज्यादा से ज्यादा उत्तेजना दिला रही थी और ज्यादा से ज्यादा बाबरेला का ही नुकसान हो रहा था, लेकिन अचानक ही तभी उस मशीन के सारे तार गर्म होने लगते हैं और टूट टूट कर अलग हटने लगते हैं। मंत्री उसे देखकर कहता है कि तुम कैसी लड़की हो, तुमने तो मेरी मशीन ही खराब करके रख दी।
जैसे ही मंत्री बाबरेला की छोटी सी मशीन के पास आता है वो मशीन जलने लगती है और बाबरेला समझ जाती है कि यही आदमी प्रोफेसर डूरेन डूरेन है और वो डूरेन डूरेन को पहचान लेती है और उनसे पूछने लगती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तभी डूरेन डूरेन बताता है कि मैं यहाँ की तानाशाह को मारना चाहता हूँ मगर मेरे पास मारने का कोई रास्ता नहीं है। तभी बाबरेला उसे सारी बात बता देती है और कहती है कि मेरे पास एक इनविजिबल चाबी है, मुझे उसके चैम्बर में ले चलो। डूरेन डूरेन बाबरेला को तानाशाह के चैम्बर में ले जाता है और जैसे ही बाबरेला तानाशाह के चैम्बर को खोलने लगती है डूरेन डूरेन बाबरेला को धक्का दे देता है और अंदर से चाबी निकालकर बाहर से दोनों को लॉक कर देता है और वो बाहर आकर बाबरेला से कहता है कि मैं इस पृथ्वी पर कब्जा करना चाहता हूँ क्योंकि इस महल की मदद से हम पृथ्वी पर कब्जा कर सकते हैं। बाबरेला ये देखकर समझ जाती है कि कैसे उसे डूरेन डूरेन ने फंसा दिया। बाद में वो तानाशाह के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है। तानाशाह ये सुनकर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है और बाबरेला से कहती है कि मैं चैम्बर के अंदर से तो कुछ नहीं कर सकती लेकिन देख जरूर सकती हूँ कि आखिर वो क्या क्या कर रहा है। तानाशाह मंत्री को अपनी शक्तियों द्वारा देखने की कोशिश करती है तो देखती है कि डूरेन डूरेन तबाही मचा रहा है और भूल भुलैया के सारे मंत्रियों को नष्ट कर रहा था। उसने भूल भुलैया के प्रोफेसर और भी कई सारे आदमियों को मार दिया था। तभी तानाशाह कहती है कि इसने हमारी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है। तभी लिक्विड ऊपर की तरफ आने लगता है, पूरे महल में लिक्विड फैलने लगता है जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा आग लग रही थी। डूरेन डूरेन बचने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वहाँ के लिक्विड से बच नहीं पाता है और वहीं पर जलकर राख हो जाता है। दूसरी तरफ तानाशाह और बाबरेला अपने चैम्बर की मदद से ऊपर आ गए थे जहाँ पर वो बाबरेला की चिड़िया उसे मिल गई थी। बाबरेला की चिड़िया तानाशाह और बाबरेला को उड़ा कर ले जाती है और सुरक्षित जगह पर उतार देती है। अंत में बाबरेला और तानाशाह उस चिड़िया के साथ ही रहने लगती हैं और यहीं पर कहानी का अंत कर दिया जाता है। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना।